अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट एहसान हाशिम और आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड टेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हमें प्रोजेक्ट मिला है कैलकुलेटर का, तो वो कैलकुलेटर हम किस तरीके से बना सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने एक ब्लैंक फोल्डर ले लिया है और यहाँ पे मैं cmd कमांड खोलूँगा और फिर मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। देखें, cmd खोला मैंने। अब यहाँ पे मुझे पैकेज की फ़ाइल बनानी है और उसके साथ साथ मैंने tsconfig की फ़ाइल बनानी है। तो हम दोनों फ़ाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ से फ़ाइल क्रिएट करते हैं पहले ts की, तो इंडेक्स, और यहाँ से मैं एक्सटेंशन इसकी कर देता हूँ ts। तो ts होने के बाद ये फ़ाइल आ गई है। अब यहाँ पे हमें बनानी है जेसन की और साथ में tsconfig की। तो यहाँ पे मैं npm और init लिखता हूँ, तो हमारी जेसन की फ़ाइल क्रिएट हो रही है। तो मैं इसको यहाँ पे सिंपल पैकेज नेम में कुछ भी नहीं देता और यस यस करता हुआ चला जाता हूँ आगे, क्योंकि पैकेज नेम वगैरह हम बाद में सेट कर लेंगे, वर्जन वगैरह कुछ भी अभी यहाँ सेट नहीं कर रहे। बस यस यस करते हुए, यानी कि इंटर करते हुए आगे की तरफ निकल रहे हैं ताकि हमारा प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। तो यहाँ पे सिंपल मैं जल्दी जल्दी इंटर करता चला जाता हूँ, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करता, और लास्ट में हमें एक जेसन की फ़ाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं यस करके ओके करता हूँ। तो देखें, जेसन की फ़ाइल क्रिएट हो गई है। जेसन की फ़ाइल क्रिएट होने के बाद हम करेंगे tsconfig की फ़ाइल क्रिएट, ts-init, और यहाँ पे tsconfig की भी फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। अब दो फाइलें हमारी क्रिएट हो चुकी हैं और एक फ़ाइल हमारी index.ts की है। तो तीन फाइल हमारी इजीली क्रिएट हो चुकी हैं यहाँ पे। अब हम इनकी कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं एक क्यूरी उठा लेता हूँ, क्योंकि इंक्वायरर भी ऐड करना है हमें, तो हम इंक्वायरर भी ऐड कर लेते हैं हाथ के हाथ। तो इंक्वायरर की कमांड मैं यहाँ पे पेस्ट करके रन कर देता हूँ। तो यहाँ से इंक्वायरर की कमांड मैंने रन की, यहाँ पे हमारा इंक्वायरर का पैकेज भी आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा पैकेज, देखें ये फ़ोल्डर आ गया है इंक्वायरर का। तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो हम आगे के प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये देखें कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हमारा पैकेज भी आ चुका है, हमारी तमाम फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं और अब हमारा काम करने के लिए पूरा माहौल क्रिएट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो यहाँ पे लिखूँगा cmd इंटर, और इसके साथ यहाँ पे लिखूँगा कोड स्पेस डॉट और फिर इंटर करने के बाद हमारा VS कोड ओपन हो रहा है और यही डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है VS कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे tsconfig में आता हूँ, यहाँ पे लिखा है ES 2016, इसको मैं 2022 कर देता हूँ। आपने भी सेम सेटिंग्स रखनी है इसकी। तो यहाँ पे देखें, ये वाली फ़ाइल की हमने सेटिंग चेंज कर दी है। क्या करा है, 2016 को 2022 कर दिया है। अब इसके अंदर मज़ीद और सेटिंग्स हैं, वो क्या क्या हैं देखें। यहाँ पे आए नीचे तो आपको मिल जाता है यहाँ पे common.js, इसको हम कर देते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नोड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम नीचे भी नोड नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ से नोड नेक्स्ट सेलेक्ट किया और इस फाइल को हम कर देंगे सेव। और अब आ जाते हैं पैकेज.json की फ़ाइल में। यहाँ पे हमने सिंपल एक और एट्रीब्यूट ऐड करना है टाइप का, और उसके अंदर हमने लिखना है डबल कोट्स में मॉड्यूल लिखने के बाद मॉड्यूल लिख दिया हमने। अब इसके बाद यहाँ पे ऊपर सबसे पैकेज नेम है, फिर वर्जन है और तमाम चीज़ें यहाँ पे हमारी डिस्क्राइब हुई हैं। लास्ट में कॉमा लगाना ज़रूरी है। तो ये हमारा VS कोड खुल चुका है। स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे क्यूरी की कमांड लगा के इंक्वायरर की, तो इंक्वायरर मैंने इंपोर्ट करवा दिया है। यहाँ पे इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, तो ये आपको बखूबी आता है, आपने पहले भी किया है इसको। तो इंक्वायरर हमने इंपोर्ट कराने के बाद अब हमने कौन सी लाइन लिखनी है, और हर लाइन को मैं आपको साथ स्टेप बाय स्टेप जो है उसको पूरा प्रॉपर डिस्क्राइब भी करता जाऊँगा ताकि चीज़ें आपकी समझ आना शुरू हो जाएँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट के बाद जो है हम स्पेस देके क्या लिखेंगे, हम आंसर का एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें इंक्वायरर चलाना है, ठीक है, क्योंकि हमने डेटा इनपुट करवाना है। तो हम यहाँ पे अवेट के साथ जो है यहाँ पे इंक्वायरर लिखेंगे, इंक्वायरर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने डॉट लगा के प्रॉम्प्ट लिखा, और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद हम ब्रैकेट जो है, आप गौर से देख लें एक दफ़ा, ये ब्रैकेट्स इधर लाजमी लगेंगे, ठीक है, ये सारे ब्रैकेट्स इधर लाजमी लगेंगे। और यही सारे ब्रैकेट अगर आप कोई भी मिस करते हैं तो फिर आपकी क्यूरी नहीं चलेगी। तो ये हमने ब्रैकेट लगाने के बाद अब इसके अंदर हम लिखेंगे मैसेज, ठीक है। मैसेज क्या होगा, जो कि सामने वाला यानी कि जो यूज़र होगा वो हमें
टाइप करके जो चीज़ दे रहा होगा बेसिकली वो मैसेज होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं मैसेज, मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे आंसर आ गया गलती से, तो मैं इस आंसर को मिटाता हूँ। मैसेज के बाद यहाँ पे ये मैसेज आ गया। अब यहाँ पे क्या मैसेज है भाई? मैसेज है फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे हम फर्स्ट वैल्यू, यानी कि मैसेज शो हो वहाँ पे डबल कोट्स के जब वो यूज़र को प्रॉम्प्ट आए तो वहाँ क्या लिखा हुआ है फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हमने लिख दिया है, वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम डबल कोट्स के बाहर स्पेस देके इसकी टाइप डिस्क्राइब करेंगे कि ये किस टाइप का होना चाहिए, कॉमा लगा के। और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप, क्योंकि हम इसको टाइप बताने वाले हैं। तो टाइप के बाद आ जाएगा कॉलन, और कॉलन के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नंबर, क्योंकि हमारी जो भी वैल्यू मिलेगी हमें, हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो कैलकुलेटर में जो भी इनपुट आएगा वो नंबर्स में होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए या माइनस करने के लिए या प्लस करने के लिए। तो यहाँ नंबर दिया, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो है हमने कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा के अब इसके अंदर जो डिस्क्राइब करेंगे हम वो करेंगे इसका मेन, जिसे आप कह लें नाम इस वाली क्यूरी का, या आप इसको एक जैसे हम वेरिएबल बनाते हैं ये भी उसी तरीके के आगे जाके हमें इसको कॉल करना होता है। ठीक है, तो नेम और कॉलन, और फिर उसके बाद ये मैं फ़र्स्ट वैल्यू को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से फ़र्स्ट वैल्यू कॉपी करके और यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ हमारी फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो फर्स्ट लाइन जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और ये आई थिंक सो इस फर्स्ट लाइन के अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि कॉन्स चला, वेरिएबल आंसर है, वेटिंग क्यूरी, यानी कि जो भी आपका यूज़र है वो क्यूरी चला रहा है। क्यूरी क्या, फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, टाइप उसकी नंबर होगी, नंबर नेम जो है वो उसका किसी को भी हम बुलाएंगे तो नाम रखेंगे ना उसका, तो आगे जाके जब हम इस फर्स्ट वैल्यू को ऐड करवाएंगे तो वो इसका नाम है फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको, ये वाली लाइन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या होनी, वो भी इसी ब्रैकेट के अंदर ही आएगी, जो कि ब्रैकेट हमने लगाए हैं, तो हम इसको नीचे लेकर आ जाते हैं। और अब यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन की स्टार्टिंग करते हैं। नेक्स्ट लाइन जो है वो इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगी, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो सिमिलर ही लाइन है जो कि ऊपर हमने लिखी है। अगेन हम यहाँ पे मैसेज लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो जैसे हमने ऊपर लिखा मैसेज फर्स्ट वैल्यू, अब लिखेंगे हम सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पे मैसेज कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे अब जो है हम डबल कोट्स के अंदर सेकंड वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि फ़र्स्ट और सेकंड वैल्यू लेके ही हम प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें दोनों वैल्यू की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम सेकंड वैल्यू इसका नाम दे देते हैं हम, और टाइप इसकी भी सेम होगी, क्या, कॉमा लगा के हम वापस से टाइप इसकी डिस्क्राइब करेंगे, जो कि इसकी भी नंबर ही होगी, क्योंकि कैलकुलेटर में, फिर आपको याद दिला रहा हूँ, कैलकुलेटर में हम नंबर्स ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो उसके बाद फिर कॉमा लगा के हम इसकी नाम देंगे, नाम सेकंड वैल्यू दे देंगे हम इसका। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू, ठीक है, अब ये हमने नाम दे दिया। अब जो है यहाँ पे कॉमा लगा दिया, और यहाँ पे ये सेकंड लाइन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको मैं थोड़ा अलग अलग कर लूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाना शुरू हो जाए, कि क्लियर हो जाए पिक्चर। तो यहाँ से मैं स्पेस देके नीचे लेकर आता हूँ, तो ये देखें ये हमारी क्लियर हो गई लाइन नंबर 2। और इस तरीके से मैं इसको थोड़ा और नीचे लेकर आता हूँ, तो ये देखें ये इस तरीके से आपकी कोडिंग स्टेप बाय स्टेप दिख रही है आपको, जो कि आपको समझ भी आ जाना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मिक्स करके लिख दूंगा तो फिर आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। ये बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्लियर चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, तो मैं कुछ क्लेरिफिकेशन के लिए कमेंट्स भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने फ़र्स्ट वैल्यू दी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़र्स्ट वैल्यू हमारी, जो कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, फ़र्स्ट इनपुट वैल्यू। ठीक है जी, अब ये हम कॉपी करके इसको हम नीचे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड। ठीक है, फ़र्स्ट की जगह सेकंड लिख देंगे, सेकंड इनपुट वैल्यू, यानी दोनों वैल्यू हमें मिल रही हैं यहाँ पे, फ़र्स्ट भी और सेकंड भी। अब ये दोनों वैल्यू मिलने के बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या होगा, तीसरा स्टेप हमारा होगा यहाँ पे
ऑपरेटर्स का, ठीक है जी, कि हम कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं। तो मैं याद दिलाने के लिए ऑपरेटर्स ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे याद हो कि भाई मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स को कॉल किया है। तो यहाँ पे मैंने ऑपरेटर्स ऑप्शन लिख दिया और अब मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स के ऑप्शन देना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले हमें ऑपरेटर्स को बताने के लिए कि भाई वो इन लाइन आएँ तो लिस्ट का ऑप्शन लगाएंगे। टाइप के बाद जो है हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। कॉलन के बाद हम यहाँ पे लिस्ट को कॉल करेंगे डबल कोट्स के अंदर, लिस्ट के बाद जो है हम दूसरा यहाँ पे ऑपरेटर के लिए लगाएंगे क्या, नेम क्या होना चाहिए हमारा, नेम। ऑपरेटर को कॉल कर रहे हैं तो ऑपरेटर ही होना चाहिए, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑपरेटर्स रखूँगा, ठीक है। अब तीसरी यहाँ पे आ जाएंगी चॉइसेस क्या होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे चॉइसेस, और चॉइसेस लगाने के बाद वही कॉलन के बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है जी। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कौन सा वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर अपने ऑपरेटर्स को लिखेंगे। एडिशन मींस प्लस करूँगा मैं, ठीक है जी, एडिशन प्लस, और यहाँ पे कॉमा लगा के ये कोड इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कॉमा आएगा। फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है हम इसको माइनस का ही ऑपरेटर दे रहे हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हमने दिया प्लस का, देन अब हम दे रहे हैं माइनस का, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया, फिर इसके बाद कॉमा लगा के हम देंगे मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो ये हमारे 3 ऑपरेटर्स हो जाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। और लास्ट हम देंगे इसको ऑपरेटर डिवाइडेड का, तो यहाँ पे उसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड के लिए ऑपरेटर्स लगा रहे हैं, तो हमारे चारों ऑपरेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से आपने भी लगाने हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम इससे नीचे वाली लाइन पे जाएंगे। यहाँ पे मैं कॉमा लगाना नहीं भूलिएगा, मैंने कॉमा लगा दिया है। और हाँ, शुरू में जैसे हमने बात की थी कि ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे तो ब्रैकेट लगाना भी भूल गए, तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और उसके अंदर ये आ जाएगा। तो मैं एक यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट लगा। और एक और चीज़ हम भूल गए हैं, मैसेज। तो यहाँ पे हमें मैसेज भी तो चाहिए होगा ना कि भाई सामने वाले को क्या मैसेज दिखना चाहिए। तो मैसेज मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ मैसेज, ठीक है। मैसेज के अंदर मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख दूँगा, मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिलेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो सिलेक्ट और स्पेस देके मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑप्शन, ठीक है। ये वाली हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है, अब कुछ भी मिस नहीं है इसके अंदर, सही है जी। अब फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू क्या है ये मामला, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक कंसोल करवा लेते हैं ऑपरेटर को, और फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम इसकी कमेंट लिखेंगे, इफ़ एल्स की कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। इफ़ एल्स देन कॉमा कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख दूँ, स्टेटमेंट, ठीक है जी। इफ़ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम अब नीचे ये चीज़ यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस ये सब करना होगा ना, तो वो कंडीशन हम बना रहे हैं। यहाँ पे इफ़ लगाएंगे। इफ़ क्यों लगाएंगे भाई, अगर के बाद ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट के बाद जो है हम आंसर को कॉल करेंगे, यानी कि जो यूज़र ने इनपुट दिया है उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ से मैं आंसर के वेरिएबल को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया मैंने और इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। डॉट के बाद क्या, यहाँ पे आ गया ऑपरेटर्स क्या, ऑपरेटर्स जो हमारे दिए गए हैं वो ऑपरेटर्स बराबर हों, ऑपरेटर्स डिवाइड, ऐड, जो भी बराबर हो किसके, यहाँ पे लिख देते हैं हम एडिशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एडिशंस को कॉल कर रहे हैं। एडिशन आ गया। एडिशन के बाद जो है अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया हमने, कर्ली ब्रैकेट, और नीचे लेकर आए। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक और कमांड, कौन सी लगाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों ब्रैकेट के बीच में कंसोल की, ठीक है जी।
तो यहाँ पे ये देखें ऑपरेटर ऐड हो गया है भाई। यूज़र ने इनपुट दिया एडिशन के लिए, अगर तो वो क्या करेगा एडिशन में, क्योंकि उसको बताना भी तो है ना हमें कि क्या करना है अगर एडिशन यूज़र ने सिलेक्ट कर भी लिया तो भाई वो सबसे पहले आपकी जो भी वैल्यू होगी उसको कंसोल करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे console.log जो कि हमारा रिवायती जुमला है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हम आंसर को कॉल करेंगे। सबसे पहले जो यूज़र का आंसर होगा, यूज़र का कौन सा आंसर, पहले हमारा फर्स्ट वैल्यू वाला आंसर होगा, तो हमने इसको कॉपी किया इस वाले वेरिएबल को, और यहाँ से कॉपी करके नीचे लाके इसको हम पेस्ट कर देंगे, क्योंकि हम इसे कॉल कर रहे हैं कि भाई इसको कॉल किया करने के बाद जो है फिर डॉट लगा के फर्स्ट वैल्यू जो है हमने इसका नाम दे दिया जो ऊपर लिखा था। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड वैल्यू भी दे देंगे प्लस का साइन लगा के सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पे ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू। तो ये जो है सेमीकोलन के साथ हमारी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट करके हमारे चारों ऑपरेटर्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ कि ये एडिशन के लिए है। तो यहाँ पे एडिशन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एडिशन हो रहा है इस वाली रॉ के अंदर, इस वाले बॉक्स के अंदर, कॉलम के अंदर एडिशन कर रहे हैं हम, ठीक है। एडिशन का ऑपरेटर यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे जो है एडिशन ऑपरेटर यूज़ हो गया है। अब हमें दूसरा जो है माइनस के लिए करना है, तीसरा जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है, और चौथा डिवाइड के लिए करना है। तो मैं सिंपल इसी लाइन को कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद नीचे इसके पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि माइनर सी चेंजेस हैं सब में। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एल्स की कंडीशन में लगा दूँगा। क्यों भाई, ऊपर वाला इफ़ है, अगर वो चूज़ किया तो वो आ जाए, अगर उससे नीचे एल्स इफ़ है अगर ये चूज़ करे तो ये आ जाए। अब यहाँ पे क्या चीज़ें एडिट करनी है, हमने करना है यहाँ पे एडिशन, ऊपर वाला कॉपी आँखों के नीचे आ रहा है तो हमने इसको चेंज कर देना है सब्सट्रैक्शन से, ठीक है जी। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने के बाद एक और माइनर सी चेंजेस होगी। क्या होगी कि ऊपर वाले में प्लस का साइन लगाया था, यहाँ माइनस का लगेगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू माइनस हो रही है, ठीक है। ये ऑपरेटर भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर कॉपी करेंगे इसको और फिर नीचे अगेन इसको पेस्ट करेंगे हम, यहाँ पे पेस्ट करते हैं हम इसको, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, ठीक है जी। सेम चीज़ें सब कुछ सेम रहेगा, सब्सट्रैक्शन की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, और माइनस के साइन की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, ये स्टार वाला जो होता है, ठीक है। ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर इसकी एक कॉपी बनाएंगे, कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे, और डिवाइड की हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी के नीचे हम वापस से पेस्ट कर लेते हैं, ताकि हमारी डिवाइड की कंडीशन भी रेडी हो जाए। पेस्ट, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह हम डिवीज़न लिख देंगे, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम इसको, और उसके बाद वापस से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद नीचे फिर पेस्ट करते हैं, और इफ़ एल्स वाली कंडीशन अब हम हटा देंगे इधर से, और अब इसको हम कंसोल करेंगे ताकि जो यूज़र का आंसर हो वो भी उसको आ जाए, ठीक है। इफ़ की कंडीशन हमने यहाँ से रिमूव की। एल्स अगर यानी कि जब भी ये इनमें से कुछ भी हो तो लास्ट में उसने क्या परफॉर्म करना है वो कंडीशन हम उसे बता रहे हैं अब। तो यहाँ पे कंसोल के अंदर हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, ये रिमूव करेंगे हम यहाँ से इसको, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लीज़ चूज़ वैलिड ऑप्शन, ठीक है। ये हमारी पूरी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है कैलकुलेटर की। इसको हम सेव कराते हैं। सेव करा के अब हम इसको चला के भी देखते हैं कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो यहाँ से पहले हम इसको जो इसके अंदर कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें सिंपली TSC की कमांड चलानी होती है। तो TSC की कमांड मैं यहाँ पे चलाता हूँ, तो ये कंपाइल होने चली गई है, और ये कंपाइल होती है तो फिर हम ये देखें कंपाइल हो गई है। अब हमने जो है यहाँ पे node.index.js की कमांड चलानी है, तो ये हमसे फ़र्स्ट वैल्यू मांगेगा। देखें मांग ली उसने फ़र्स्ट नंबर 25, सेकंड नंबर 25, ठीक है। फिर ये देखें यहाँ पे उसने 4 ऑप्शन दे दिए, मैंने एडिशन किया तो प्लस हो गया। तो अब जो है इसी तरीके से हम दूसरा करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर तो 25,
फिर इसके बाद 10 और यहाँ से हम माइनस को सिलेक्ट करते हैं तो 15। तो ये छोटी सी सेटिंग है इसकी। तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो समझने में, लेकिन ये आपको समझ आ जाएगा तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बन चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ एहसन साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।